चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नया सेशन। कल तक हम लोग पढ़ाते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, स्टार्ट करते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को जब तक अभी तक जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है आप लोगों को रिमेम्बर होगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल। आप यूनिट वेट ऑफ सॉइल को, चाहे आप यूनिट वेट ऑफ सॉइल बोलिए, मतलब यूनिट वेट के टर्म में अगर आप देखिए या फिर डेंसिटी के टर्म में देखना चाहेंगे तो डेंसिटी के टर्म में देखिए। ठीक है, तो हम इसको डेंसिटी के भी टर्म में देख सकते हैं। ठीक, और जो हमारी यूनिट वेट ऑफ सॉइल का जो इसको वेट अपॉन टर्म के जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल है उसको वेट अपॉन वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे। ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे। ठीक, और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है बल्क यूनिट वेट। सबसे पहला हमारा आएगा बल्क यूनिट वेट। ठीक, सबसे पहले हमारा आ गया बल्क यूनिट वेट, और इसको बल्क यूनिट वेट ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो बल्क यूनिट वेट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो बल्क यूनिट वेट इक्वल टू वेट ऑफ बल्क सॉइल, वेट ऑफ बल्क सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, एक ये चीज हमारी हो गई। देखिए ये फॉर्मूला या तो आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब जितने फॉर्मूले बता रहा हूँ या पिछला मैंने बताया है वो सब जरूरी है याद करना। अगर पता रहेगा तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, और सेकंड हमारा आता है ड्राई यूनिट वेट। फर्स्ट हो गया, सेकंड हमारा आता है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट। अब इसको हम गामा डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा गामा डी इक्वल टू, देखिए वेट को हम इससे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देखिए हम आपको एक छोटी सी चीज बताए दे रहे हैं, ये सारे चीज सॉइल के रिस्पेक्ट में होगी। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि फॉर्मूला लिखने में या याद करने में, तो आप समझ लीजिए अगर आप यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकाल रहे हैं तो या तो बल्क सॉइल होगा, किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के, वो सॉइल ही होगा। ठीक है, अब जैसे हमने आपको बताया कि ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, तो ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल अगर देखा जाए तो अगर सॉइल हमारी ड्राई हो गई तो उसके बीच में क्या बचा, तो देखा जाए तो वहां तो हमारे सॉलिड्स ही बचे ना। तो अगर सॉलिड बचे हमारे तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी तो लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देन हमारा नेक्स्ट आता है, थर्ड नंबर पे आता है थर्ड नंबर पे हमारा आएगा सैचुरेटेड यूनिट वेट। क्या आएगा? सैचुरेटेड यूनिट वेट। आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, नहीं तो आगे के चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएंगे। ठीक हो गया सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब जैसा कि हमने बताया तो इसको गामा सेट लिख सकते हैं हम। ठीक, अब गामा सेट इक्वल टू क्या होगा? जैसे सारी चीजें हुई थी वैसे इसमें भी होगा, वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं क्या चीज वो सैचुरेटेड है, ड्राई है या क्या चीज है। ये सारी चीज हम सॉइल के फॉर्म में देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज सॉइल के फॉर्म में ही रहेगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है सबमर्ज यूनिट वेट। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है, इसमें थोड़ी सी मैं बता दे रहा हूं क्या चीज है, पहले लिख लेते हैं हम। सबमर्ज यूनिट वेट। ठीक है, और ये सबमर्ज यूनिट वेट को हम गामा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि समझ लीजिए आपके पास कोई भी पार्टिकल्स है, कोई वेट, मतलब कोई भी चीज है आपके पास। तो अब चलिए, अब जैसे सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, सॉइल जाहिर सी बात है सॉइल के बारे में देखेंगे। तो जैसे आप मान लीजिए ये सॉइल हमारी, ठीक है, ये सॉइल है तो इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, ये वॉल्यूम होगा। अगर ये सबमर्ज्ड है तो जाहिर सी बात है ये सबमर्ज्ड है तो ये सैचुरेटेड भी होगा। ठीक है, सैचुरेटेड। ठीक है, इसका कुछ वो, अब इसको कहीं सबमर्ज किया जाएगा तो ये एक फोर्स अपना नीचे की तरफ डालेगा ही डालेगा। कौन सा डालेगा? गामा सेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सैचुरेटेड है ना सॉइल हमारी, और सॉइल के रिस्पेक्ट में जाएगी। और इसके लिए आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते होंगे, एक बॉयंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, रो जी एच, सॉरी रो जी बी लगेगा। ठीक है, और रो जी बी लगेगा जरूर से। इसके ऊपर एक, जैसा कि आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि इसके ऊपर एक बॉयंसी फोर्स लगेगा रो जी बी का। ठीक है, और रो जी क्या होता है? रो जी हमारा हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा डब्ल्यू इक्वल टू रो जी। ठीक, ये आपको ये चीज समझ में आ गया। फिर आगे देखेंगे, ये बात हो गई हमारी। अब नेट वेट इसका निकालेंगे। क्या चीज? नेट वेट। नेट वेट इसका क्या आ रहा है? नेट वेट। इसका जो नेट वेट आएगा, जो सबमर्ज है जाहिर सी बात है सबसे बड़ा होगा, तो गामा सैचुरेटेड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देखिए फोर्स एक नीचे से लगेगी एक ऊपर से लगेगी, वो तैरेगा कब, सबमर्ज कब हो पाएगा? जब दोनों की फोर्स बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी होगी। तो जो ऊपर से एक, मतलब एक फोर्स तो नीचे की तरफ जा रहा है, वो हमारा जा रहा है गामा सेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब एक नीचे से जो बॉयंसी फोर्स लगा रहा होगा वो क्या लगा रहा होगा? गामा ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, और अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ सॉइल को अगर कॉमन ले लिया है तो यहां हमारा बचेगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये आपका हमारा बच गया। तो जो हमारा नेट वेट आएगा, ठीक, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल गामा सैचुरेटेड माइनस गामा ऑफ वाटर।
अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारा मल्टीप्लाई में है तो उसको हम इधर डिवाइड में कर लेते हैं, नेट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। नेट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ये हमारा समझ होता है, और अब ये मेरा समझ क्या निकल के आएगा, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा ऑफ वाटर। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। तो जो हमारा फुल एंड फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा गामा डैश इक्वल टू गामा ऑफ सैचुरेटेड माइनस गामा ऑफ वाटर। देखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक समझ यूनिट वेट की एक और बात है जो याद रखने की है कि गामा समझ वेट जो होता है वो गामा ऑफ सैचुरेटेड का बिल्कुल हाफ होता है। ठीक है, गामा ऑफ सैचुरेटेड का हाफ होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमारी जो आती है 5th नंबर पे, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। क्या आएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। अब जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होगा, देखिए अभी सारी चीज आप सॉइल के टर्म में देख रहे थे, लेकिन जब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड की बात आएगी तो वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। ठीक है, अगर वेट ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉइल आपने अगर कर दिया, अगर आपने सारे पूरे सॉइल के टर्म में अगर आप देख रहे हो तो वो बल्क यूनिट वेट आ जाएगा, और अगर बल्क यूनिट वेट आ जाएगा तो वो गामा ऑफ सॉइल का ये मैंने सॉइल लिख दिया है यहाँ पे सॉलिड। ठीक है, गामा ऑफ सॉलिड के टर्म में रहेगा ये। ठीक है, जो गामा ऑफ सॉलिड रहेगा वो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के टर्म में रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड जो है वो सॉलिड के टर्म में रहेगा, तो गामा सॉलिड इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये चीज रहेगा। ठीक है, अब आपसे हम एक और चीज पूछते हैं कि अब बताइए, मैंने जो 5 चीज आपको बताई है, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड सबमर्ज्ड यूनिट वेट, और लास्ट वन यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। अब इसमें बताइए सबसे बड़ा क्या होगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, फिर उससे छोटा होगा गामा ऑफ सैचुरेटेड का। ठीक है, देन उससे छोटा होगा गामा ऑफ बल्क का। ठीक, देन बल्क से छोटा हमारा होगा ड्राई का। वेट देख रहे हैं आप, सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, फिर सैचुरेटेड का होगा, फिर बल्क का होगा, फिर ड्राई का होगा हमारा, और जो हमारा सबसे छोटा होगा वो सबमर्ज का होगा। तभी तो वो तैर रहा है भैया, नहीं तो वो तैरता क्यों। ये चीज आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल के बारे में। ठीक है, हम आपको बता दें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल जो होती है 2 तरीके से होती है। पहली होगी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, and second one is
मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, पहली हो गई ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सेकंड इज वन इज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो हमारी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको हम जीटी के टर्म में लिखेंगे और जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको हम जीएम के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, ताकि मैं एम सही से बना देता हूँ। ठीक, जीएम के टर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है और कैसे होती है। तो जो हमारा सबसे पहला है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। जिसको हम लोग डिनोट करेंगे जीटी से। ठीक है, देखिए हम जो नोटेशन बता रहे हैं आप देखिएगा, आराम से ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे काम आएंगे। ठीक है, तो जो हमारी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो गामा ऑफ सॉलिड, जो ट्रू की बात करें, गामा ऑफ सॉलिड अपॉन गामा ऑफ वाटर। मैंने बताया था जो पिछले वाले में कि वो सारा टर्म यूनिट वेट जो हम निकाल लेते वो सॉइल के रिस्पेक्ट में निकाल लेते, और यहाँ पे जितनी भी चीज निकाली जाएगी सब वाटर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग इसके आगे देख रहे हैं। अब इसको देखिए हमको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो गामा ऑफ सॉलिड वहां पे क्या लिखे थे, पिछला जो हमने आपको बताया है वहां पे हमने लिखा था वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, और ये गामा ऑफ वाटर ऐसे के ऐसे ही लिखा रहेगा। और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये चीज कभी चेंज नहीं होगी, नेवर चेंज। पेन क्यों नहीं सही चल रही है? ठीक है, और ये जो सारी चीज देखी जाएगी वो 27 डिग्री सेल्सियस पे ही देखा जाएगा। कितने पे देखा जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाएगा। ठीक, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम लोग देखेंगे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे क्या होता है। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसको हम जीएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, जीएम इक्वल टू गामा ऑफ बल्क सॉइल अपॉन गामा डब्ल्यू। ठीक है, अभी तक देखते आए थे हमने जो जीटी बताया था, हमने बताया था कि वो कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, गामा ऑफ सॉलिड अपॉन गामा ऑफ वाटर होता है। अब जैसे कि हम लोग इसमें मास स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे तो गामा ऑफ बल्क सॉइल अपॉन गामा ऑफ वाटर, तो ये चेंज हो सकता है। अब बताइए किस फॉर्म में चेंज हो सकता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एम इक्वल टू गामा ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन गामा ऑफ वाटर। ठीक है, ये पहले वाले में गामा नहीं शो हो रहा है, अब शो होगा। ठीक है, अब इसको और किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं भैया? देखिए, बल्क हो गया, सैचुरेटेड हो गया, अब ड्राई सॉइल भी तो आएगी। तो ड्राई सॉइल के लिए हम लोग देखेंगे जी एम इक्वल टू गामा ऑफ ड्राई अपॉन गामा ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारा के हो गया। और अब देखिए, ये छोटा कर देता हूँ थोड़ा।
जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये चेंज हो सकती है, क्योंकि जीएम की वैल्यू है गामा ऑफ बल्क सॉइल, गामा ऑफ ड्राई सॉइल एंड गामा ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। ये 3 चीज डिफाइन की गई हुई है। अब इसी के बेस पे देखा जाए अगर, तो GT इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM। क्या होता है, जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये ग्रेटर देन होती है GM। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और अगर ऐसे देखा जाए तो एक बस जस्ट फॉर नॉलेज के लिए अगर हम आप लोग को बता दें, एक छोटी सी चीज है वो आप जान लीजिए कि क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, GT जिसको बोलते हैं। देखिए ये सारे टर्म आप नॉलेज के लिए याद जरूर रखिएगा। जो GT इक्वल टू होता है, ये होता है इनऑर्गेनिक इज ग्रेटर देन GT ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक है, क्या हो गया। अब GT ऑफ नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा आता है GT ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन GT ऑफ कोर्स ग्रैंड सॉइल। ठीक है, सीरियस मतलब कोर्स ग्रैंड सॉइल, FGS मतलब फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग ये फाइन ग्रेन सॉइल एंड ये कोर्स ग्रेन सॉइल से आप लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ठीक, अब हम आपको बताएंगे फाइन ग्रेन सॉइल में कि ये जो हमारा फाइन ग्रेन सॉइल होता है उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज मोर देन कोर्स ग्रेन सॉइल। अब आप सोच रहे होंगे जो फाइन ग्रेन सॉइल है हमारी, वो फाइन ग्रेन सॉइल है जो हमारी, उसका जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है, जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, वो कम होंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए फिर मैं बताता हूँ। और जो कोर्स ग्रेन सॉइल होएगा उसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम रहेंगे लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ज़्यादा रहेगा। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, ठीक, अब इसमें ये छोटे 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 इतने सारे फाइन ग्रेन है। अब जाहिर सी बात है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसका ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ज़्यादा आ जाएंगे, इसलिए इसका सॉलिड्स कम होंगे। और जो हमारे ये कोर्स ग्रेन सॉइल है, ये हमारे देख रहे हैं इतने बड़े बड़े मान लीजिए हमारे पार्टिकल्स है, तो इसमें जैसे छोटे छोटे ये सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ से इसके सब बीच में वॉइड है और इसमें उतने वॉइड नहीं है जितने इसमें है। ठीक, तो अगर उसके वॉइड के टर्म में देखा जाए तो ये ज़्यादा है, और अगर सॉलिड्स के टर्म में देखा जाए तो ये ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंटर रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। कैसे देखेंगे हम लोग इंटर रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ जानना ही जानना है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। देखिए जो सारी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, अगर इसको ध्यान से समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं काफ़ी इजी वे में आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे जो हम देखेंगे तो जैसे हमारा E इक्वल होता है, जो हमारा वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये आप लोगों ने देखा था, याद भी होगा। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड मैं लिख देता हूँ पूरा ही। ठीक है, ठीक, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अगर आप इसको जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसको आप वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, क्योंकि सॉइल में से अगर हम सॉलिड हटा देंगे तो वॉइड ही तो बचेगा पीछे। आप फिजिक्स डायग्राम याद करिए, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एज इट इज रहेगा। ठीक, और फिर हम देखेंगे जो हमारा E इक्वल होता है वो थोड़ा छोटा कर सकते हैं।
जो हमारा E इक्वल टू होगा वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। और जो दूसरा है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तब जब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 बचने के साथ साथ हम ये लिख सकते हैं कि E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस 1, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। और अब इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे E, इसको अगर मैं 1 को उस साइड में लेकर जाऊंगा, E प्लस 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक। अगर हम इसको सॉइल के फॉर्म में देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। फॉर्मूला क्या आप इसमें इंटर रिलेशनशिप है, तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस E, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड देखेंगे। सेकंड हमारा आता है, मैं दूसरा आपको बताऊं, दूसरा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में आप लोगों को समझा चुका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। जी इक्वल टू गामा ऑफ सॉलिड अपॉन गामा ऑफ वाटर, ठीक है। गामा ऑफ सॉलिड अपॉन गामा ऑफ वाटर होता है। अब इसको हम अगर सॉल्व करते चले जाएंगे तो देखिए हम आपको सॉल्व करते हुए बताया गया है, G इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक। मैंने ये चीज़ तो आपको बताया था। अब इनटू गामा ऑफ वाटर, तो ये रहेगा ही रहेगा। अगर ये गामा ऑफ वाटर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। अब ये जो नीचे क्या नाम है वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा, ये ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये हमारा ऊपर आ गया, ठीक। अब देखिए हम लोग ने जो पिछला पढ़ा है कि वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वाटर ऑफ सॉलिड, ये हमारा होता है, क्या होएगा आपको बताइए, सोचिए। नहीं समझ में आया ना? नहीं, हम लोगों ने देखा था कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड वाटर कंटेंट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर है, तो इसको 1 अपॉन वाटर कंटेंट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमको समझ में आ गया कि पहले हम ये लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 अपॉन वाटर कंटेंट, ठीक। वाटर कंटेंट हमारा हो गया। फिर हम आगे देखेंगे, 1 अपॉन वाटर कंटेंट आ गया, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर हमारा आया इसके आगे का स्टेप, अगर हमारा वाटर कंटेंट आ गया है तो वाटर कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 अपॉन डब्ल्यू। तो ये जो डब्ल्यू है मेरा वो इधर चला जाएगा, तो ये हो गया जी डब्ल्यू इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये चीज हो गया हमारा। अब इस चीज को अगर हम तो ऊपर और नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेट ऑफ वाटर, ये हमारा क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होगा, यही एस का फॉर्मूला था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एस इक्वल टू वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है।
तो एस इक्वल टू हम लोग क्या नाम है सेकेंड सेशन या हाँ सेकेंड सेशन में हमने आपको ये बताया था। तो देखिए आप ये चीज़ भूलिए नहीं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं जी डब्ल्यू इक्वल टू एस इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा बच्चा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये आप देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बताए थे, इसका मैंने ई बताया था। आप प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो होल सोल फॉर्मूला निकल के आता है जी डब्ल्यू इक्वल टू एस ई, ये सबसे इजीएस्ट वे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये डेरिवेशन सबसे इजीएस्ट वे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे क्या चीज़ होता है और कैसे क्या चीज़ करनी है, ठीक। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर पे हमारा आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला गामा इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। तो देखिए इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गामा इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मैं आपको बता रहा हूं कैसे, ये चीज मैं लिख रहा हूं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक। अब देखिए हमारा जो ये है वेट ऑफ सॉइल, ये सॉइल क्या है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड से मिलकर बनी होती है, इसलिए मैंने टुकड़ों में रख दिया है। और वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या वॉइड और सॉलिड से मिलकर बनी होती है, इसलिए मैंने टुकड़े में रख दिया और मैंने कुछ अलग किया ही नहीं, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे कि गामा इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। अगर हम वेट ऑफ सॉलिड कॉमन ले लेंगे तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने तो सॉलिड कॉमन ले लिया है ना, प्लस 1 बस ये ना हमारा ये चीज अपॉन। अब यहाँ पे हम ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि हमको तो फॉर्मूला बनाना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ, अगर हमने सॉलिड कॉमन ले लिया तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस 1। अब आपको अगर प्रॉपर्टी याद होगी तो मैंने बताया था कि वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, क्या होता है भाई साहब, ये होता है गामा ऑफ सॉलिड, ठीक। और उसके बाद हमने बताया था आपको कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, भैया ये तो वाटर कंटेंट का है, भूलिए मत, W प्लस 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, ये वॉइड रेशियो का है, E प्लस 1, E प्लस 1, ठीक है। अब हमने इसको अगर होल सोल फॉर्मूला देखा जाए तो गामा ऑफ सॉलिड इक्वल टू, इनटू में रहेगा ना, क्योंकि गामा इक्वल टू गामा ऑफ सॉलिड 1 प्लस W अपॉन 1 प्लस E, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज और बताओगी, तो जो अगर सॉलिड को अगर हमको, देखिए हमने आपको अब छोटा सा एक छोटी सी बात समझिए, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में समझा दे रहा हूँ कि हमने आपको क्या बताया था। हमने आपको बताया था G इक्वल टू गामा ऑफ सॉलिड अपॉन गामा ऑफ वाटर, ये चीज मैंने बताया था। तो अगर हम इसी को इंटरचेंज करते हैं, अगर मैं इसी चीज को इंटरचेंज करता हूँ किसके फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, तो अगर गामा ऑफ सॉलिड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी इंटू गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से हम जी इंटू गामा डब्ल्यू
इक्वल टू गामा सॉलिड होएगा ही होएगा, गामा सॉलिड होगा ही होगा। ठीक है, ये सॉलिड है। ठीक, अब हम लोग ये देखेंगे कि सॉलिड की जगह, गामा ऑफ सॉलिड की जगह हम लिख देंगे जी गामा डब्ल्यू, और सारा होल फॉर्मूला हमारा वैसे ही रहेगा। ठीक है, मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ यहीं पे, जस्ट नीचे, कि ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, जी गामा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, ये जो फॉर्मूला आया है ये आपका किस चीज़ के लिए आया है? ये आपका आया है बल्क सॉइल के लिए। इसके लिए आया है बल्क सॉइल के लिए। यहाँ पर फॉर्मूला आ गया बल्क सॉइल के लिए। ठीक, अब इसी में मैं आपको आगे बताता हूँ कि देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लेंगे तो आपको और सारे फॉर्मूला याद करने में कोई भी समय नहीं लगेगा। देखिए, जैसे हमने आगे बताया, जैसे यहाँ हमने लिख दिया गामा ऑफ डब्ल्यू, ठीक, जी वन प्लस डब्ल्यू। अच्छा, आप लोग को शो नहीं हो रहा है, जब शो हो गया, वन प्लस डब्ल्यू अपॉन वन प्लस, ये तो हमारा होल फॉर्मूला आया था। अब आप इसी फॉर्मूला में देखिए कि अगर मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो बाहर है, तो हम उसको सेम ऐसे लिख सकते हैं, गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई जी प्लस जी। थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से पेन सही से आ नहीं रहा है जी। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ होने के बाद ये फॉर्मूला आपका, ये भी बल्क के लिए ही है, खाली हमने मल्टीप्लाई किया और कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। अगर आपने ये लिख लिया गामा इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू वन प्लस ई, ठीक है, और इसको फिर मैंने अपने अरेंज कर लिया है सारी चीज़, फिर ऐसे लिख लिया है, तो अब आपका गामा बल्क का तो फॉर्मूला आ गया। अगर आपका गामा बल्क का फॉर्मूला आ गया है, देन उसके बाद हम गामा बल्क के फॉर्मूले से ही हम सैचुरेटेड का निकाल लेंगे। ठीक है, अब सैचुरेटेड का निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एस इक्वल टू वन चाहिए होगा, तो जी इक्वल टू गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई जी प्लस, जहाँ हमने आपको डब्ल्यू जी लिखवाया था, डब्ल्यू जी इक्वल टू ऐसे ही होता है, अभी हमने है जो भी हमने आपको पीछे लिखवाया है वो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, क्योंकि जी डब्ल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो है तो ये भी बल्क के लिए ही, ये भी बल्क के लिए ही है, ये भी हमारा बल्क के लिए ही है। चलिए, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मैं यहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ, आगे के सेशन में कुछ थोड़ी देर बाद लिखा हूँ। आप लोग यहाँ तक तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, जी डब्ल्यू इक्वल टू एस तक, और ये हमने आपको सारी चीज़ बता दी है। हाँ, ये सारी चीज़ आप एक दो बार तीन बार चार बार रिवाइज करिएगा कि आप भूलें नहीं। मास में स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे मैंने बता दिया, और सारी चीज़ आप इंटर रिलेशनशिप बता दिया हमने आपको। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपन वन प्लस ई होता है, और जी इक्वल टू जी का रिलेशन जी डब्ल्यू इक्वल टू एस ई होता है। आप लोग जी डब्ल्यू की यहाँ तक एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, और जो आगे का सेशन होता है वो मैं थोड़ी देर बाद स्टार्ट करता हूँ। सब नेटवर्क इशू की वजह से अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक, ओके, मिलते हैं, थैंक यू।